बहुत स्वागत है शिवम जी आपका। बहुत बहुत आभार निहारिका जी। शिवम जी, आप बताएं कि आज के जो युवा हैं बहुत जल्दी डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं और बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। किसी बात को बतंगड़ बना लेना, तुरंत गुस्सा हो जाना, अग्रेसिव हो जाना, और इन्हीं चीज़ों से इनकी बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। अभी रिसेंट का केस हम देख लें, जिसे सुशांत सिंह राजपूत हो गए। तो बताइए कि कैसे आज के जो युवा हैं डिप्रेशन से अपने आप को बचाएं, और डिप्रेशन इसे बोलना, एक छोटी छोटी चीज़ें को डिप्रेशन बोलना सही है, और आप हमें बताएं कि इसके लिए योगा कुछ है करने के लिए, और क्या गंभीर अपना आए दिन का जो रूटीन होता है वो कैसे बनाएं ताकि बच्चे अपने दिमाग से निकाल सके कि डिप्रेशन में हूँ मैं। जी 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 ज़रूर। मित्रों, आज जिस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं बड़ा ही ये सार्वभौमिक विषय है। आप सब, अब ये तो समस्त संसार या तो सुख से या तो दुख से ग्रसित ही ग्रसित है। आप जब बात करते हैं किसी ऐसे विशेष रोग की जो आपके आतिदैविक शरीर के इतर आपके मानसिक अवस्था पे बहुत ही कुठाराघात करता है, तो इसके लिए सिर्फ एक साधन और साध्य, वो है योग। आइए योग सीखते हैं और फिर डिप्रेशन पे भी एक अपना यौगिक कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं। तो जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, जब हम बात करते हैं टेंशन की, तो हमें ये समझना होगा सबसे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, योग की परिविधा के अनुरूप भी, आयुर्वेदिक परिविधा के अनुरूप भी, और साथ में आपके समस्त जैविक और अजैविक क्रियाविधियों के अनुरूप भी। इसमें क्या होता है डिप्रेशन में? डिप्रेशन के दौरान जब आप, एक बात तो ये आप याद रखिए, आप किसी भी क्षण जब आपके अंदर थोड़ा भी किसी विषय वस्तु को लेकर तनाव का प्रादुर्भाव हो रहा है, तो इस अवस्था के दौरान आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप डिप्रेशन में घुसते चले जा रहे हैं या आप डिप्रेस हो चुके हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी अवस्था मानी जाती है मित्रों। जैसे आजकल एक बात चलती है, सर्वाइकल हो चुका है मुझे, भाई सर्वाइकल तो फिर मुझे भी हुआ है, क्योंकि सर्वाइकल एग्जाम्पल के तौर पे सर्वाइकल तो हड्डी का नाम है, सर्वाइकल तो हर व्यक्ति को है ना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रोग होती है। ऐसे ही आप समझिए, ये अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं ना, तो अंग्रेजी हमारे मस्तिष्क में कुछ अलग तरीके से घर कर जाती है। हम समझते किसी और विषय वस्तु को हैं और आता कोई और विषय वस्तु है। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड, यदि बात करें कि ये इसका एक अपना एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब, अब सामान्य व्यक्ति तो उसको घमंड के तौर पे लेता है, लेकिन एटीट्यूड का मतलब होता है एक अपना दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? सपोज कीजिए 6 लिखा है, तो उसको मैं अपने एंगल से देख रहा हूं, मेरे एंगल से वो 6 है, आपके एंगल से वो 9 हो सकता है। ये एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण की बात है। वैसे ही डिप्रेशन एक शब्द है। डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए मित्रों कि डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होना किसी विषय वस्तु में, बिल्कुल जहां पे आपने गिव अप कर दिया, वो विषय वस्तु डिप्रेशन की अवस्था होती है। जहां पे आपके पास कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है जिस पे आप अपनी परेशानियों से उबर पाए। ये पूरा विश्व अलग अलग परेशानियों से गुजरता है, आप अकेले तो हैं नहीं। और आप डिप्रेस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आपकी जो मनोभौतिक अवस्था है, जो आपकी आत्मिक स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी है, और इस कमजोरी से उबर जाने के लिए ही योग बहुत ज़रूरी साध्य है। ये एक ऐसा साध्य है जहां पे आप खुद को साधना के माध्यम से खुद को तो साधते ही हैं, साथ में आप अपनी मानसिक अवस्था को बहुत प्रबल बनाते चले जाते हैं। अब जब हम मानसिक अवस्था की बात करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छी चीज मिलती है अष्टांगा योगा में, वो है प्राणायाम, वो है धारणा, वो है ध्यान। ये कैसे होता है? आज हम प्राणायाम, धारणा और ध्यान को भी सीखेंगे कि हमारे डिप्रेशन में, हमारे टेंशन में, हमारी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स में धारणा और ध्यान का क्या महत्व है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। विवेकानंद इंस्टीट्यूट, योगा साइंस का एक इंस्टीट्यूट है साउथ में, उन्होंने एक रिसर्च की इसके ऊपर, बाकायदा उन्होंने एक अपना पेपर इंटरनेशनल रिसर्च पेपर में पब्लिश किया, और ये बताया कि वास्तव में जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे मानसिक अवस्था में जो हमारा कॉर्पोर क्वाड्रिसेमिन है, हाइपोथैलेमस है, जो हमारी पोन्स है, जो हमारी मेडुला ऑब्लंगाटा है, जो हमारे मस्तिष्क की तमाम संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं पे बहुत उम्दा इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में ऑक्सीजन इनटेक इंप्रूव होता है, और ये ऑक्सीजन इनटेक आपके ब्रोंकियल्स ट्यूब्स, आपके ब्रोंकाई, आपके एल्वोलाई सैक के माध्यम से होते हुए आपके ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल्स का ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं में जाता है, और मस्तिष्क में, जैसे मस्तिष्क की जाने वाली कुछ परम प्रक्रियाएं, जिसमें भ्रामरी प्राणायाम हो गया, इसके अलावा कपालभाति भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में नेति भी करते हैं, वो भी आपके टोटल आपके साइनस वाले इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण और माइनर उसका इम्पैक्ट आपके मस्तिष्क के ऊपर भी है। तो जब हम बात करते हैं इन
आसनों की, इन प्राणायामों की, इन क्रियाओं की, तो ये आप प्राप्त करेंगे कि आपके मस्तिष्क की परिविधा के लिए अत्यंत उपयुक्त और सुटेबल होती चली जा रही है। जब हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब आपको क्या करना, कैसे आप एक आसन में बैठ जाइए, चाहे तो आप ऐसे इस तरीके का आसन लगा सकते हैं, आप सीधे बैठ सकते हैं सामान्य अवस्था में। प्राणायाम कैसे करना है, तो प्राणायाम के लिए आप अपने अंगुष्ठ से अपनी एक नासिका को बंद करना सीख लीजिए और अपनी तर्जनी को, अपनी मध्यमा जो है, तर्जनी को हटा दीजिए, मध्यमा को ले लीजिए और अनामिका, मध्यमा माने मिडल वन और अनामिका का मतलब रिंग फिंगर, इन दोनों उंगलियों को लेके तर्जनी को दूर रखना और अपने कनिष्का को भी अलग रखना है। आप अपने अंगुष्ठ से अपने नासा छिद्र को बंद कर लीजिए, फिर श्वास लीजिए ढेर सारी, फिर श्वास पे एक्सेल कर दीजिए ये, फिर दूसरे नासा मतलब अपनी मध्यमा और अनामिका से आप अपने दूसरे नासा छिद्र को बंद रखें, फिर श्वास लीजिए, श्वास छोड़ दीजिए। ये प्रक्रिया मैं बताऊंगा कि कैसे। ये तो आपकी मुद्रा हो गई जिसमें आपको किस शांभवी मुद्रा या कौन से मुद्रा के माध्यम से आप अपने प्राणायाम को एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। फिर जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो कौन सा प्राणायाम हमें करना चाहिए, तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणायाम है वो है आपका चंद्रभेदी। चंद्रभेदी क्या है, चंद्रभेदी इसका नाम क्यों पड़ा, देखिए हकारा कथिता सूर्यश्च ठकार चंद्र उच्चते, सूर्य चंद्र मसूर योगा हठ योग निगद्यते, अर्थात हकार और ठकार जो सूर्य स्वर है और चंद्र स्वर है, इन्हीं दोनों के मिलने से इड़ा और पिंगला के मिलने से सुषुम्ना में प्राण का प्रवाह होता है। और जब प्राण का प्रवाह बीच में मध्यगामी होता है तो ही हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर, हमारे शरीर का आदिदैविक ऊर्जा स्तर बहुत उत्कृष्ट होता चला जाता है। अर्थात आपके मानसिक अवस्था में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आपको टेंशन हो ही नहीं सकती, आप हर क्षण प्रसन्न होते चले जाएंगे। लेकिन इन सब के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि आप अपने पास, अपने चारों तरफ के वातावरण में, अपने चारों तरफ के लोगों के संसर्ग में, जिनके साथ भी आप संपर्क में रहिए, वो सकारात्मक हो, क्योंकि सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। सकारात्मकता ही वो विषय वस्तु है जिस विषय वस्तु के माध्यम से आप अपने आप को बहुत ऊंचा उठाते चले जाते हैं। सकारात्मकता ही वो वस्तु है जिसके कारण आप बड़ी सी बड़ी परेशानियों में उबरते चले जाते हैं। इसमें हजारों कहानियां हैं। अब जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो सीधे बैठ जाइए, अपनी प्रकृति के अनुसार मुद्रा लगा लीजिए, जिसमें जल हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जो भी मुद्रा लगे वो मुद्रा लगा लीजिए। सामान्यतः आप ज्ञान मुद्रा में ही बैठिए, ऐसे मुद्रा लगा ले। मुद्रा का भी एक पूरा विज्ञान है, अगले लोकमंच के एपिसोड में हम मुद्रा विज्ञान पे भी बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, अंगुष्ठ से अपने ऊपरी मतलब अपने तर्जनी को ऊपरी हिस्से, दोनों अंगुष्ठ और तर्जनी के ऊपरी हिस्से को मिला लीजिए। फिर आप आराम से अपने नासा छिद्र को बंद कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल यानी अपने दाएं नासा छिद्र को आपको बंद कर लेना है अंगुष्ठ के सहारे, और फिर बाएं से श्वास लेना है। खूब सारी श्वास लीजिए, जितना आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अंदर खूब सारी श्वास आपने भर लिया और फिर लगभग 1 या 2 सेकेंड उसको होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे एक्सेल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये प्रक्रिया जब आप करेंगे तो धीरे धीरे आपके चंद्र स्वर में, आपके पिंगला स्वर में प्राण का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा और जो रक्त का प्रवाह है उसमें ऑक्सीजन बढ़ती चली जाएगी और साथ में आप पाएंगे कि आप टेंशन और डिप्रेशन से दूर होते चले जा रहे हैं। ये एक बहुत उम्दा विषय वस्तु है। फिर आप चाहें तो इसमें होल्डिंग भी कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि के तौर पर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको श्वास लेना है, अंदर रोक के रखिए लगभग 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना आप रोकते हो, और जितना रोकिए फिर उसके डबल छोड़ने की कोशिश कीजिए। ज्यादा से ज्यादा एक्सेल करना है और ज्यादा से ज्यादा इनहेल करना है। इसका तीसरा वेरिएशन क्या हो सकता है, आपने अपने बाएं नासा स्वर से श्वास ली और फिर उसको दाएं से छोड़ दिया, फिर आपने बाएं से श्वास ली, फिर आपने दाएं से छोड़ दिया। ये इसके चंद्रभेदी के आसपास के वेरिएशंस है, नाड़ी शुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। और अलग अलग प्राणायाम अलग अलग प्रक्रियाओं को जन्म देते हैं। आपको ये समझना होगा। अच्छा, एक बात आप और ध्यान रखिए कि आपको इसमें सूर्यभेदी से संबंधित चीज़ें नहीं करनी है यदि आप टेंशन और डिप्रेशन से हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य स्वर क्या करता है, आपके शरीर में रक्त के प्रवाह को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, और चंद्र स्वर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी जब आप टेंशन, डिप्रेशन, इंसोम्निया से ग्रसित हों, यानी अनिद्रा, अवसाद और ऐसे तमाम जो आदि भौतिक, आदि शारीरिक, आदि मानसिक बीमारियां हों, ऐसी बीमारियों से यदि आप ग्रसित हैं तो सूर्यभेदी को थोड़ा अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं है कि सारी बीमारियों में अवॉइड करना है, लेकिन फॉर प्रिकॉशंस आप इसको अपने लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको चंद्रभेदी से संबंधित ही करना है।
फिर बात करते हैं चौथे प्राणायाम के विषय में। चौथा प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कैसे करना है? आपको अपने अंगुष्ठ से अपने कानों को बंद कर लेना है, ऐसे बंद कर लीजिए। फिर अपने दोनों अपनी बीच की जो उंगलियां हैं जिसमें अनामिका और मध्यमा, इससे आप अपने आँखों पे उंगलियों को रख लीजिए। इन दो उंगलियों को जो है ये हमारी हैं, इन 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 उंगलियों को आप यहाँ पे रखें और फिर नॉर्मल अपनी कनिष्का को पीछे छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए, ओम बोलिए, फिर तुरंत अपने आंखों को मत खोलें। आप धीरे धीरे हाथ को रब कर लीजिए, अपनी आंखों पे थोड़ा सा मसाज दीजिए, सीलियरी मसल्स पे थोड़ा सा मसाज दीजिए, हथेलियों के अंधकार में हाथ आंखों को खोल लीजिए और फिर पहले हाथ को देखिए, फिर धीरे धीरे आप सामने देखना शुरू करें। ये क्या था? ये था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का तात्पर्य होता है मित्रों भ्रमर के समान गुंजन करना। भ्रमर का मतलब होता है भौरा। भौरा जैसे गुंजन करता है। आप ओ ऊ म बोलिए, ओ बोलते हैं आप, फिर ऊ बोलते हैं आप और फिर म। जितना बड़ा ओ उतना ही बड़ा म। और जब आप म बोल रहे हो उस दौरान अपने दोनों दांतों के ऊपरी अपर प्लेट को और लोअर प्लेट को आपस में रब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। जब आप रब करते हैं तो आपकी वॉइस जो है वो बहुत वाइब्रेट होती है और ये वाइब्रेशंस आपके मस्तिष्क की बहुत छोटी छोटी जो स्मॉल कैपिलरीज हैं उसमें घुसती चली जाती है। जो छोटी छोटी आपकी नलिकाएं हैं, कुपिकाएं हैं, वहाँ तक ये वाइब्रेशंस ब्लड को पहुँचा देती है। और छोटी नलिकाओं में रक्त का प्रवाह, यदि छोटी नलिकाएं खुलने लगी तो आपको टेंशन हो ही नहीं सकती, रक्त का प्रवाह इंप्रूव हो ही नहीं सकता। और टेंशन के कारण जो अन्य बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर का होना, शुगर का होना और ऐसी तमाम चीज़ें हैं वो उनसे आप धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। अतः आपको ये समझना होगा कि प्राणायाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आपको ताड़ासन करना चाहिए, आपको तिर्यक ताड़ासन करना चाहिए, कटी चक्रासन करना चाहिए और स्थिरीकारक प्रक्रिया जितना हो सके मेडिटेशन में बैठने की कोशिश कीजिए। मेडिटेशन कैसे होता है? मेडिटेशन के लिए 5 अवस्थाएं हैं। आप चाहें तो सुखासन में बैठ जाइए, पैर को आराम से मोड़ के। आप चाहें तो सिद्धासन में बैठ जाइए, एक पैर को अंदर फंसा के अर्ध सिद्धासन में। आप चाहें तो अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, एक पैर ऊपर उठा के। आप चाहें तो पूर्ण पद्मासन में बैठ जाइए, आप दोनों पैर ऊपर उठा के और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रख के आंखों को बंद रखें। आप बिल्कुल स्थिरतापूर्वक बैठे रहिए, 2 मिनट 3 मिनट आंखें बंद रखिए और फिर मेडिटेशन कीजिए। अगले एपिसोड में हम मेडिटेशन करना सिखाएंगे कि मेडिटेशन कैसे होता है और उसके क्या क्या लाभ हैं। हालांकि मेडिटेशन का ना केवल आपके मन पे अपितु आपके शरीर पे भी बहुत उम्दा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो मेडिटेशन के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। और जब हम और आसनों की बात करते हैं कुछ आसनों की पैरों से संबंधित, तो आप आराम से पैरों को फैला लीजिए, पैरों की उंगलियों में मूवमेंट देना शुरू कीजिए, पंजों को थोड़ा थोड़ा घुमाइए, इन टखनों को थोड़ा बहुत राउंड में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में, फिर घुटने से संबंधित, फिर पैर से संबंधित बटरफ्लाई हो गई। फिर आप चाहें तो धीरे धीरे आगे झुकना शुरू कर सकते हैं, चिन को टच करने की कोशिश कीजिए। मतलब जितनी भी प्रक्रियाएँ हैं जो आपके लिए स्ट्रेचिंग, आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती हैं, इन आसनों को कर सकते हैं। और कुछ एक आसन है जिसमें फॉर एग्जाम्पल आप ऊष्ट्रासन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के घुटनों पे आप ऐसे खड़े हो जाइए। आप चाहें तो दोनों हाथ को पीछे ले जा सकते हैं, पैर को पकड़ लीजिए और फिर गर्दन ऊपर करने की कोशिश कीजिए। यह आपके स्पाइन पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकती है। फिर आप चाहें तो थोड़े बहुत और आसन जिसमें मत्स्येंद्र हो सकता है, मत्स्येंद्र को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्थिरतापूर्वक अपने पैर को पकड़ लीजिए। फिर ये वो आसन है मित्रों जिन आसन के माध्यम से आप मल्टी लेवल डीलिंग कर रहे हैं। इसको हम योगा में एमएलडीज बोलते हैं। मल्टी लेवल डीलिंग का मतलब भाई मत्स्येंद्र आसन है, इसका सिर्फ आपके पैनक्रियाज पे, आपके लोअर एब्डोमेन पे ही फायदा नहीं है। आप जब इसको कोरिलेट करते हुए जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। पैनक्रियाज जो है वो आपके पिट्यूटरी से रेगुलेट होता है। पिट्यूटरी जो है वो आपके थायराइड को, आपके पैराथायराइड को, आपके थैलेमस को, आपके थाइमस को, इन सबको रेगुलेट करती है। और ये रेगुलेशन जो है यदि पैनक्रियाज के जो भी तत्व हैं वो जैसे इंसुलिन सिक्रीशंस हो गया, फ्रक्टोज, ग्लूकोज
ग्लैक्टोज मल्टोज तमाम चीज़ें हैं जो आती हैं पैनक्रियाटिक जूस के माध्यम से और पचती भी हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए ये आपके पेट को ठीक रखेगा, और यदि आपका पेट ठीक रहेगा तो आपका मन ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो आपको बहुत बुद्धिमत्ता से अपने सारे योग आसनों को डिराइव करना है और उनको आइडिया लगाना है कि आप किन किन माध्यमों से अपने आप को संतुलित रख सकते हैं। आपको अपने शरीर को कई बार थकाना भी पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट आसन भी करना पड़ेगा, जैसे सूर्य नमस्कार के 20 से 50 आपने रेप्स कर दिया। इसके अलावा आपने प्लैंक पोस्चर को 5 मिनट होल्ड रखा, आपने एप्स से संबंधित बहुत सारे आसन किए। थकने से भी आपको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी। तो कई बार आपकी शरीर थकती नहीं है, बहुत लग्जरियस लाइफ होती चली जा रही है, इसलिए नींद नहीं आ पाती है। और इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 2 चीज़ें। पहला ये कि आप अपने परम प्रिय ईश्वर को याद कीजिए। ईश्वर बहुत शक्तिशाली है और आपके भाग्य का विधाता भी। यदि आपने ईश्वर को, चाहे आप किसी की पूजा करते हो, चाहे आप किसी की आराधना करते हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, यीशु हो, किसी की भी, आप याद कीजिए अपने ईश्वर को और आपका ईश्वर हर क्षण आपके पास रहेगा। और दूसरी जो चीज़ नहीं करनी है वो ये कि आप अपने फ़ोन से पर्याप्त दूरी बना लीजिए। क्यों? आपको टेंशन होने का मैं कारण बताता हूँ। लगभग आप जितने लोग भी देख रहे हैं इसमें 90% लोगों के टेंशन का कारण, यदि आप महिला हैं तो आप एक बात जान लीजिए कि आपका परिवार आपके टेंशन का कारण है। यदि आप महिला हैं तो आपके या तो आपके लॉज में या तो फिर आपके अपने खुद के रिश्तेदार जो हैं वो आपके टेंशन का कारण है। यदि आप पुरुष हैं तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका खुद का भय आपका सबसे बड़ा शत्रु बनता चला जाता है। आपकी अकर्मण्यशीलता, मतलब जहाँ पे आप खुद को हारे हुए महसूस करते हैं, ये डर आपको टेंशन देता है। और जब आप किसी चीज़ से डरना शुरू कर देते हैं तो आप तनाव में घुसते चले जाते हैं। आप ऐसी चीज़ों के लिए साइकेट्रिक कॉल ज़रूर लें और यदि संभव हो तो किसी व्यक्ति को दोस्त बनाएं जिसका विवेचन बहुत ब्रॉड हो, बहुत उम्दा हो। संभव हो तो योग अध्यापक से मित्रता निभाएं और उनके साथ में अपनी एक एक बात शेयर कीजिए, वो आपको बहुत हद तक राय देंगे। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हमें हमारे मेल आईडी के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं। आसनों में मैंने आपको बताया सूर्य नमस्कार से संबंधित चीज़ें, पेट से संबंधित चीज़ें और स्ट्रेचिंग से संबंधित चीज़ें। प्राणायाम में मैंने आपको चंद्रभेदी के जितने भी वेरिएशंस है, नाड़ी शुद्धि के वेरिएशंस है, मैंने आपको वो बताया। और साथ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है भ्रामरी। ये ज़रूर कीजिए। जब आप इन क्रियाओं को करते हैं तो आप खुद ब खुद टेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, इंसोम्निया जैसी तमाम साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम से धीरे 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 दूर होते चले जाते हैं। और फिर आप पाएंगे कि आप बहुत संतुलित समाज का निर्माण कर रहे हैं और आप हमारे इस एपिसोड से खुद को लाभान्वित कर पा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम के लिए। अगले कार्यक्रम में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से मेडिटेशन करना है और किस प्रकार से आपको मुद्राओं का प्रयोग करना है। बाकी इन सारे प्रोग्राम के लिए आप लोकमंच देखते रहिए। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो आप सबने जाना कि कैसे डिप्रेशन से निजात पाया जा सकता है। कम सोचिए, ज़्यादा मेहनत करिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और देखते रहिए लोकमंच।